हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद IMNS। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा चौथा लेक्चर है। और आज का टॉपिक पहला है विश्व के प्रमुख सागर, उनको देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं इस टॉपिक से, पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें आप इनकी लोकेशन एक बार देख लेना सबका। तो हम अमेरिका से स्टार्ट करते हैं, अलास्का की खाड़ी। तो याद रखना नॉर्थ अमेरिका की साइड है हडसन की खाड़ी, मिडिल में है बैफिन की खाड़ी, डेनमार्क, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच है लैब्राडोर सागर और सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सारगेसो सागर, कैरेबियन सागर। तो ये इन सब का लोकेशन याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं लोकेशन से। चलिए आगे देखते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो इनको एकदम रट लेना है, बहुत पूछता है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराओं में तो पहली उत्तर विषुवत-रेखीय धारा है, कैरेबियन धारा, एंटीलीज की धारा, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, नॉर्वे की धारा और लेब्राडोर और कैनारी की धारा। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। इनमें कैरेबियन और फ्लोरिडा और गल्फ स्ट्रीम बहुत बार पूछी गई है। और ये भी याद रखना है गर्म धारा है, गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है। लेब्राडोर और किनारी की धारा ठंडी है। लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम बहुत बार आई है, एकदम रट लेना है। नॉर्वे की धारा भी उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है और ये भी एक गर्म धारा है। तो गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, फ्लोरिडा गर्म है, लेब्राडोर ठंडी है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में देखते हैं तो पहली है दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा जो कि गर्म है, ब्राज़ील की धारा गर्म है, फॉकलैंड की धारा गर्म है। पश्चिमी पवन प्रवाह ये ठंडी धारा है, बेंगुला की धारा ठंडी है, गिनी तट की धारा गर्म है, विपरीत विषुवत-रेखीय धारा गर्म है। तो इसमें बेंगुला की धारा एकदम याद रखनी है, बेंगुला की धारा ठंडी धारा है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। फॉकलैंड और बेंगुला बहुत बार पूछी गई है। तो फॉकलैंड, बेंगुला, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे, लैब्राडोर, इनको एकदम रट लेना है। यहाँ पे आप इनका प्रवाह देख सकते हैं। और ये प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। तो ओखोटस्क की धारा, क्यूराल धारा, अलास्का की धारा, क्यूरोशियो की धारा, इन सब का प्रवाह उत्तरी दिशा में है। तो इनका एक बार पेरू की धारा बहुत बार पूछी गई है और ये दक्षिणी अमेरिका की धाराएं के तट से बहती है। प्रशांत महासागर की धाराएं देखते हैं तो उत्तरी प्रशांत महासागर की देखते हैं। उत्तर विषुवत-रेखीय धारा गर्म है, क्यूरोशियो की धारा गर्म है, उत्तरी प्रशांत धारा गर्म है, अलास्का की धारा भी गर्म है, कैलिफोर्निया की धारा, ओखोटस्क और ओयासियो की धारा ये ठंडी धारा हैं। तो इनमें ओखोटस्क याद रखना, बहुत बार पूछी गई है। ओखोटस्क ठंडी धारा है, एलुसियन गर्म धारा है, क्यूरोशियो की धारा भी गर्म है। दक्षिण प्रशांत महासागर में देखते हैं, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेरू या हम्बोल्ट धारा बहुत बार पूछी गई है। तो ये भी याद रखनी है, ठंडी धारा है और ये दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है, पेरू या हम्बोल्ट धारा। ला लीना, कैल्विन, एल नीलो ये सारी भी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। तो पेरू याद रखनी है, पेरू बहुत बार पूछी गई है। ओखोटस्क, कैलिफोर्निया, एलुसियन ये सारा भी याद रख सकते हैं। तो अगुलहास की धारा दक्षिणी हिंद महासागर की बहुत ही फेमस है और ये बहुत बार पूछी गई है। तो अगुलहास से एकदम रट लेनी है। अगुलहास की धारा ये गर्म धारा है हिंद महासागर की। हिंद महासागर की और धाराएं देखते हैं तो उत्तरी हिंद महासागर में उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा, पर ये सारा नहीं पूछा गया है, बस आप अगुलहास याद रखना है। अगुलहास की धारा हिंद महासागर की है और एक गर्म धारा है। मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर की धारा ये भी दक्षिणी हिंद महासागर में, पर अभी तक पूछा नहीं गया है तो हम इसको छोड़ भी सकते हैं। लवणता देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक लवणता है इसमें। और ये समुद्र की लवणता है तो सोडियम क्लोराइड का परसेंट सबसे अधिक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का है, फिर मैग्नीशियम सल्फेट का है। तो इन तीन को याद रख सकते हैं। जल लवणता प्रवणता दर्शाता है तो हेलोक्लाइन को दर्शाता है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है तो भूमि है।
मृत सागर की लवणता लाल सागर और भूमध्य सागर से अधिक है, परंतु इसे झील की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो मृत सागर एक सागर की श्रेणी में रखा गया है, एक झील नहीं है, और इसकी लवणता लाल सागर और भूमध्य सागर से अधिक है। अगर सागर में पूछा जाएगा तो मृत सागर की सबसे अधिक है, मृत सागर की लवणता सबसे अधिक है और इसे झील की श्रेणी में ही रखा गया है। उसके बाद लाल सागर, भूमध्य सागर। ग्रेट साल्ट झील तो कहाँ है, तो यूएसए में है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल तथा पृथ्वी के उत्पन्न होने वाले दो बल, अभिकेंद्रीय बल और या केंद्रोमुखी बल एवं अपकेंद्रीय बल के परिणाम स्वरूप होती है। तो याद रखना है, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण और अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं, तो चंद्रमा से होती हैं महासागर में ऊंची जल तरंगे। हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, इन सबके गर्त हैं। इतना ही गर्त पूछे जाते हैं तो याद रखना है। सुंडा गर्त का है, हिंद महासागर में है। उत्तर प्रशांत महासागर में एलुसियन गर्त है। दक्षिण प्रशांत महासागर में कर्मेडिक खाई है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में दक्षिण सैंडविच गर्त है। प्रशांत महासागर में मैरियाना या चैलेंजर गर्त है। और ये पूर्वी भाग पर विश्व का सबसे गहरा गर्त है। पूछता है कि सबसे गहरा गर्त कौन सा है या खाई कौन सी है, तो मेरियाना या चैलेंजर गर्त है। और ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछता है तो याद रखना है। सुंडा हिंद महासागर, एलुसियन उत्तरी प्रशांत महासागर, कर्मेडिक दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी सैंडविच गर्त दक्षिण अटलांटिक में है, प्रशांत महासागर में मैरियाना है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो इनके सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है। तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में होंगे तब दीर्घ ज्वार आता है, और यह स्थिति सिजके कहलाती है। तो इसको क्या कहते हैं, तो सिजके कहलाते हैं। ऐसा अमावस्या को होता है, तो ये भी याद रखना है। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा व अमावस्या को होता है, तो ये याद रखना है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा और अमावस्या को ही ऐसी इससे विपरीत स्थिति होती है। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो चंद्रमा एवं सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, फलस्वरूप निम्न ज्वार का अनुभव होता है। इसे शुक्ल पक्ष के सप्तमी अष्टमी को देखा जा सकता है। तो बस याद रखना कि दीर्घ ज्वार कब होता है, तो जब सीधी रेखा में हो तीनों, और जब समकोण बनाए तो निम्न ज्वार होता है। इतना ही याद रखना है, पूछता नहीं है इतना। विश्व की प्रमुख नदियां हैं, इनको आप बस इनका लोकेशन देख लीजिए। हम आगे एक लेक्चर में नदियों के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। वर्ल्ड की नदियां बहुत ज़्यादा हैं पर पूछता बहुत कम है। इनका लोकेशन पूछता है, कहाँ से इनका प्रवाह होता है, कहाँ पे जाके इनका अंत होता है, तो ये सारा हम देख लेंगे आगे। तो मैकेंजी, फ्रेजर, लेंसन और रेड रियो ग्रांडे अभी जल्दी में पूछा गया है। तो ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी। अमेजन दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी नदी है, इसका अपवाह क्षेत्र सबसे अधिक है। और पराना, सैलाडो, ओरिनिको, कांगो, बस ये याद रखना है कि ये याद रखना है बस इनका लोकेशन कि अफ्रीका की कौन सी नदियां हैं, अमेरिका की और दक्षिण अमेरिका की। तो याद रखनी है कांगो नदी, ये अफ्रीका की है। लिम्पोपो, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। जाम्बेजी नदी साउथ अफ्रीका में बहती है। नीली नील, श्वेत नील, नाइजर नील, तो इन सबको याद रखना है, ये अफ्रीका की हैं। सीन नदी, टेम्स नदी, राइन नदी, एल्ब नदी, डैन्यूब नदी, तो ये सारी यूरोप की नदियां हैं। बोल्गा नदी बहुत बार पूछा गया है तो बोल्गा याद रखना। ओब नदी, सिंधु, गंगा, ये भारत की नदियां हैं। यांगटीसी, ये एशिया में बहती है, चाइना से होकर बहती है। मेकोंग नदी, साल्विन, लीना, ये यूरोप की है। बस इनका लोकेशन देख लेना है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी अमेजन है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी अफ्रीका की प्रमुख नदी, नील के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, बड़ी नदी है।
दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। एशिया की कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो साल्वीन नदी है जो वो दक्षिण में प्रवाहित होती है। और एशिया की उत्तर में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं आमूर, लीना और ओब। डायरेक्टली पूछता है कौन किनका प्रवाह दक्षिण की ओर है, किनका उत्तर की ओर है। तो याद रखना है, पूछी गई हैं तो बार बार पूछता रहता है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है और जो चीन में प्रवाहित होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। विश्व की 5 सर्वाधिक लंबी नदी तो उनको देखते हैं। नील नदी सबसे लंबी है, फिर अमेजन नदी है, फिर यांगटीसी है, फिर मिसिसिपी मिसौरी नदी है, फिर यानीसी अंगारा सेलेंग नदी है। तो बस 3 को याद रखना है, नील नदी, अमेजन और यांगटीसी। तो ये 3 सबसे लंबी नदी हैं। नील का याद रख सकते हैं लंबाई 6650 है, अमेजन का 6400 किलोमीटर है, तो उनका 1-2 का याद रख सकते हैं। रवांडा, बुरुंडी, DR कॉन्गो, केन्या, इथियोपिया, सूडान, दक्षिण सूडान, युगांडा और मिस्र नील नदी के अपवाद क्षेत्र बेसिन के भाग हैं। चाड इसके अपवाद क्षेत्र में नहीं आता है। तो पूछता है तो चाड नहीं आता है इसके अपवाद क्षेत्र में, किसके? नील नदी के। तो चाड को ही याद रखना, ऑप्शन में दे देते हैं। सरदरिया और अमू दरिया नदियाँ गिरती हैं तो अरल सागर में गिरती हैं सरदरिया और अमू दरिया नदियाँ। ये कहाँ की नदियाँ हैं? तो एशिया की नदियाँ हैं, ईरान की साइड बहती हैं ये, फ्रंस घाटी में बहती है। तो राइन नदी फ्रंस घाटी में होकर बहती है। बोल्गा नदी गिरती है तो कैस्पियन सागर में गिरती है। पूछता है डायरेक्टली तो याद रखना है, बोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। नीपर नदी यूक्रेन में बहती है। पो नदी इटली, राइन नदी जर्मनी, महावेली गंगा नदी श्रीलंका, नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका। तो याद रखना है, नीपर यूक्रेन, पो नदी इटली, राइन नदी जर्मनी, महावेली गंगा श्रीलंका, नाइजर नदी पश्चिमी अफ्रीका। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां गहरे समुद्र होते हैं। ग्रैंड कैनियन खड्ड है एक और USA में है। तो पूछता है ग्रैंड कैनियन कहाँ है? तो USA में है और एक खड्ड है। पब ने देख ये 1-2 और गर्त याद रखना, हिंद महासागर जावा, प्रशांत महासागर हमने पहले देखा है मेरियाना में, अटलांटिक महासागर में प्यूर्टोरिको ट्रेंच है और आर्कटिक महासागर में यूरेशियन बेसिन है। तो ये इनको भी याद रख सकते हैं। नदियों द्वारा निर्मित अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो उनको देखते हैं, इनसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो सतल अरब ईरान और इराक की सीमा बनाती है। तुमेन ये तो नहीं पूछेगा। यालू साल्विन याद रखना, साल्विन म्यांमार और थाईलैंड की सीमा बनाती है। मेकोंग नदी लाओस और थाईलैंड के बीच सीमा बनाती है, म्यांमार और लाओस के बीच भी बनाती है। महाकाली भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। कालादान भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है। बराक नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है। अमू दरिया याद रखना, उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान की बनाती है। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की भी बनाती है। अफगानिस्तान और तजाकिस्तान की भी बनाती है और अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा बनाती है। तो याद रखना, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान नहीं है ऑप्शन में और सारे तान में दिया है, तो इनको एकदम याद रखना पड़ेगा। राइन नदी देखते हैं तो जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाती है। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की सीमा भी बनाती है। जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड के बीच भी सीमा बनाती है और स्विट्जरलैंड और लिechtenstein के बीच भी सीमा बनाती है। तो जर्मनी और स्विट्जरलैंड याद रखना, राइन नदी जर्मनी और स्विट्जरलैंड के बीच सीमा बनाती है और जर्मनी और फ्रांस के बीच भी बनाती है। इन दोनों को बहुत बार पूछा गया है तो इनको याद रखना। ओडोर नदी तो ओडोर नदी जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा बनाती है। एल्ब नदी पूछता है तो एल्ब नदी चेक गणराज्य और पोलैंड के बीच सीमा बनाती है। ड्यूरो नदी पुर्तगाल और स्पेन के बीच। नीपर नदी याद रखना है, बेलारूस और यूक्रेन के बीच सीमा बनाती है। डैन्यूब नदी का इतना पूछा नहीं गया है अभी, पर आप एक बार पढ़ सकते हैं। ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया के बीच बनाती है। क्रोएशिया और सर्बिया के बीच बनाती है। हंगरी और स्लोवाकिया के बीच बनाती है। रोमानिया और बुल्गारिया के बीच बनाती है। सीमा रेखा डैन्यूब नदी तो रोमानिया और यूक्रेन के बीच में बनाती है, सर्बिया और रोमानिया के बीच बनाती है।
उरुग्वे नदी देखते हैं तो ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बीच सीमा बनाती है। अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच भी सीमा बनाती है। पराग्वे नदी ब्राज़ील और पराग्वे के बीच सीमा बनाती है। अर्जेंटीना और पराग्वे के बीच भी सीमा बनाती है। पराना नदी ब्राज़ील और पराग्वे के बीच सीमा बनाती है। अर्जेंटीना और पराग्वे के बीच सीमा बनाती है। तो इन तीन को याद रखना है, ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना। पराना नदी इनकी सीमा बनाती है। ओरोनिको कोलंबिया और वेनेजुएला के बीच बनाती है। अमेजन नदी पेरू और कोलंबिया के बीच सीमा बनाती है। पेरू और ब्राज़ील के बीच भी बनाती है। कोलंबिया और ब्राज़ील के बीच भी बनाती है। तो पेरू, कोलंबिया याद रखना है, ब्राज़ील, ये तीन देशों के बीच अमेजन नदी सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे एवं कोलोराडो दोनों नदियां ये अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाती हैं। यह भी 2024 या 23 में ही पूछा गया था। रियो ग्रांडे नदी तो याद रखना है, मैक्सिको और अमेरिका भी सीमा बनाती है। नियाग्रा, सेंट लॉरेंस, डेट्रॉइट, सेंट जॉन, ये सारी नदियां अमेरिका और कनाडा के बीच ही सीमा बनाती हैं। तो नियाग्रा प्रपात भी है एक, सेंट लॉरेंस, डेट्रॉइट, सेंट जॉन, ये सारे अमेरिका और कनाडा के बीच ही है। जाम्बेजी नदी नामीबिया और जाम्बिया के बीच सीमा बनाती है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच बनाती है। बोत्सवाना और जाम्बिया के बीच भी सीमा रेखा बनाती है। ऑरेंज नदी नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीमा बनाती है। तो ऑरेंज को याद रखना है, नामीबिया और अफ्रीका। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के बीच सीमा बनाती है और दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच भी बनाती है। नाइजर नदी बेनिन और नाइजर के बीच सीमा बनाती है। कांगो नदी कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच सीमा बनाती है। तो इनको याद रखना। ऑरेंज नदी थोड़ा मुश्किल होता है, रटना ही पड़ेगा। नीपर नदी बेलारूस, यूक्रेन। एल्ब नदी चेक गणराज्य और पोलैंड। राइन नदी तो एकदम रट लेना है, पूछ सकता है। ओडोर नदी जर्मनी और पोलैंड। अमू दरिया, चार के बीच सीमा रेखा है, तो इन चार का नाम याद रखोगे तो ऑप्शन में मिल जाएगा। कालादान, महाकाली भारत और नेपाल। बराक भारत और बांग्लादेश। सत्तल अरब इराक और ईरान के बीच, तो इनको याद रखना है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो लीना जो कि रूस में बहती है, आर्कटिक सागर में गिरती है, प्रवाहित होती है, गिरती है। आमूर नदी रसिया और चाइना में बहती है, प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। टिग्रिस नदी फारस की खाड़ी में जो कि तुर्की, सीरिया और इराक में बहती है, टिग्रिस नदी। माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो लीना आमूर एकदम रट लेनी है, बहुत बार पूछी गई है। तो आमूर नदी ये भी याद रखनी है, रसिया और चाइना में बहती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। लीना नदी रसिया में बहती है और आर्कटिक सागर में गिरती है। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर देखते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का नगर न्यूयॉर्क है, जो वो हडसन नदी के किनारे स्थित है। पाकिस्तान का लाहौर रावी नदी के किनारे स्थित है। मिस्र का नगर काहिरा नील नदी के किनारे है। खार्तूम जो कि सूडान में नील नदी के किनारे है। तो खार्तूम, काहिरा, न्यूयॉर्क ये बहुत बार पूछे गए हैं, तो याद रखना है, न्यूयॉर्क हडसन, काहिरा नील, खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। पर्थ याद रखना ऑस्ट्रेलिया का है, स्वान नदी के किनारे स्थित है। हैम्बर्ग जर्मनी का है, एल्ब नदी के किनारे स्थित है। कीव याद रखना है, नीपर नदी के किनारे स्थित है। कीव यूक्रेन का नगर है। रॉटरडैम याद रखना है, राइन नदी के किनारे स्थित है। क्यूबेक सिटी सेंट लॉरेंस के किनारे स्थित है। वार्सा पोलैंड ये विस्चुला की नदी के किनारे स्थित है। तो कीव याद रखना है, नीपर, हैम्बर्ग एल नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन, लाहौर रावी, काहिरा नील, खार्तूम नील। सर्बिया देखते हैं। तो सर्बिया बेलग्रेड
डैन्यूब नदी के किनारे है, तो बेलग्रेड पूछेगा तो बेलग्रेड डैन्यूब नदी के किनारे है, बहुत बार पूछा गया है। बेलग्रेड डैन्यूब नदी के किनारे, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे, कराची सिंधु नदी के किनारे, लंदन टेम्स नदी के किनारे, तो लंदन याद रखना है, टेम्स नदी के किनारे स्थित है। असवान बांध याद रखना है, नील नदी के किनारे स्थित है। बसरा सत्तल अरब नदी के किनारे स्थित है। लिस्बन टगस्त असवान याद रखना है, नील नदी के किनारे स्थित है। मास्को रसिया का नगर है, मस्कवा नदी के किनारे है। नई दिल्ली यमुना के है, ब्राज़ीवेले कांगो गणराज्य का नगर है, कांगो नदी के किनारे स्थित है। किंशासा कांगो नदी के किनारे स्थित है। इरावती के किनारे रंगून स्थित है। संगाई यांगत्से नदी के किनारे स्थित है। ब्रिस्टल एनोब नदी के किनारे, कोलोन राइन नदी के किनारे, लिवरपूल मर्सी नदी के किनारे, अंकारा नदी के किनारे, बॉन एकदम रट लेना है, बॉन राइन नदी के किनारे स्थित है। बॉन कहाँ है, तो जर्मनी में है और राइन नदी के किनारे स्थित है बॉन। प्राग ओटावा नदी के किनारे है। डबलिन लीफे नदी के किनारे है। मैड्रिड मेंजनेरेंस नदी के किनारे है। बमाको नाइजर नदी के किनारे है, तो माली की राजधानी भी है बमाको और नाइजर नदी के किनारे स्थित है। और मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। बमाको याद रखना है, नाइजर नदी के किनारे। बॉन याद रखना है, राइन नदी के किनारे, बॉन राइन नदी के किनारे। संगाई यांगत्से के, मास्को मस्कवा नदी के किनारे, असवान नील नदी के किनारे, लंदन टेम्स नदी के किनारे, बगदाद टिग्रिस नदी के, बेलग्रेड बहुत बार पूछा गया, डैन्यूब नदी के किनारे। वारसा याद रखना है, विस्चुला रॉटरडेम राइन कीव नीपर पर्थ स्वान हैम्बर्ग गील एल्ब नदी के किनारे, न्यूयॉर्क हडसन कायरा नील खार्तुम नील। तो ये सारे नगर हो गए जो हमें पढ़ने थे। इन 2-3 को और याद रखना। नाइजर नियामी नगर है नाइजर में, नाइजर नदी के किनारे ही स्थित है। बेलग्रेड वियना बुडापेस्ट, ये तीनों ही डैन्यूब नदी के किनारे हैं, तो बेलग्रेड वियना बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे। रॉटरडेम और बॉन राइन नदी के किनारे, तो बेलग्रेड वियना बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। रॉटरडेम और बॉन राइन नदी के किनारे स्थित हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप 2-3 बार रिवीजन कर लेना तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें, और बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस। आप जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो घटना चक्र को तो एकदम रट लेना है, उसके बिना तो पीसीएस नहीं हो पाता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है उसको। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।